इमरान खान को जेल में आज 647 रोज हो चुके हैं। इमरान खान के बेटों ने अब एक इंटरव्यू दिया है और उसमें कुछ अहम इंकशाफात किए हैं, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करता हूं। और आज इमरान खान की बहन अलीमा खान की तकरीबन 2 माह से ज़्यादा अरसे के बाद मुलाकात हुई है और उसके बाद उन्होंने जो आके बाहर गुफ्तगू की है, उसमें से कुछ अहम पॉइंट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और आखिर में पाक भारत कशीदगी जो हुई पहलगाम वाक़े के बाद, पाक भारत जो टकराव हुआ, जंग हुई है, उसमें पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हुई है। ये जो कामयाबी का सेहरा है, ये किसके सर जाता है और किसने इस ऑपरेशन को, जो ऑपरेशन बुनियाद महसूस हुआ है, और उसको डिज़ाइन किसने दिया है, ये इंतहाई अहम इंकशाफात हैं, इंतहाई अहम मालूमात है, ये भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करता हूँ। जी हाँ, इमरान खान को जेल में 647 रोज़ हो चुके हैं और वो जेल में चट्टान की तरह खड़ा है और उसके बेटे कासम खान और सुलेमान खान का इंटरव्यू आया है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इमरान खान के बेटे कहते हैं, हमारी 2 हफ्ते कबल अब्बा से बात हुई है, कई बार सुबह 4 बजे मैसेज आता है, जी आज आपकी इमरान खान से मुलाकात होगी। कहते हैं फिर हम 6-6 घंटे इंतजार करते हैं, कई मीटिंग्स कैंसिल करनी पड़ती है कि कहीं इस दौरान कॉल आ गई तो मिस ना हो। कॉल का वक्त मुकर्रर नहीं है, बेतरतीबी से बात कराई जाती है, मकसद सिर्फ परेशान करना है। एस्टेब्लिशमेंट भी जानती है हमारे वालिद करप्ट नहीं है, मेरे वालिद साहब बहुत असूल पसंद इंसान है, वो दूसरों की तरह कोई डील नहीं करेंगे जब तक उनका मिशन पूरा नहीं होता, वो जेल में भी पुरसकून रहेंगे। कासम खान और सुलेमान खान ये कह रहे हैं। और सलमान खान ये कहते हैं, जी इमरान खान जहनी तौर पर बहुत मजबूत इंसान है, जिन लोगों को मैं जानता हूं उनमें से सबसे ज्यादा बाहौसला हैं। जब भी बात हुई वो हमारे बारे में पूछते हैं, वो ऐसे इंसान नहीं जो कि शिकायत करें। कहते हैं, जी वालिद ने हमेशा खामोश रहने को कहा, लेकिन अब हमारे पास कोई चारा नहीं, सोचा था कि ये चंद हफ्ते के लिए होगा, अब तो 2 साल हो गए हैं। उन्होंने इमरान खान को धुंधलाने की कोशिश की है, यहां तक कि 92 के वर्ल्ड कप की तस्वीर को भी मिटा दिया गया है। ये इमरान खान के जो साहबजादे हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने ये कहा है, कभी 2 हफ्ता पहले अब्बा से मुलाकात हुई है और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, जी हमें सुबह 4 बजे कॉल आ जाती है, मैसेज आता है, जी अब्बा से बात होगी, हम 6-6 घंटे इंतज़ार करते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं, जी आपकी अब बात नहीं होगी, अगली दफ़ा बात होगी। और कहते हैं इसका मकसद सिर्फ हमें परेशान करना है। हमारे अब्बा जो है वो एक बाहौसला इंसान है, वो इनके इस रवैये से कभी भी टूटेंगे भी नहीं और परेशान भी नहीं होंगे। हलीमा खां की आज इमरान खान से मुलाकात हुई है और वो कहती हैं, इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान को मुकम्मल डिक्टेटरशिप में डाल दिया गया है, अदालतों में फर्द वाहद का हुक्म चल रहा है, जजेस को सरकारी मुलाजम बनाकर अदलिया की आज़ादी और पावर छीन ली गई है, ये अलीमा खान कहती है। और कहती है, इमरान खान ने यह भी कहा है कि सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की मंजूरी 26वीं तरमीम का नतीजा है। फैसले ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में मजाक बना दिया है। कहते हैं, इमरान खान ने कहा है कि मोदी पाकिस्तान से बहुत सख्त नफरत करता है, इस वक्त मोदी सख्त गुस्से में होगा, वो इंतकाम लेगा, लोगों ने होशियार रहना है, वो मुआशी अटैक या फॉल्स फ्लैग कर सकता है। जी उज़मा बुखारी साहबा कहती हैं, जी भारत के खिलाफ जो ऑपरेशन कामयाब हुआ है ना, ये सारे का सारा नवाज शरीफ की जेर निगरानी डिजाइन हुआ था। पाकिस्तान और भारत के की जो जंग हुई है, उसमें ऑपरेशन बुनियाद मरसूस जो शुरू किया गया था, भारत को किस तरीके से जेर करना है, कहते ये सारे का सारा नवाज शरीफ की जेर निगरानी हुआ है। पाक फौज के हक में आज़ाद कश्मीर में एक रैली निकाली गई है और उस रैली में एक पीपी रहनुमा जो है, उन्होंने, एक बच्चा तकरीर कर रहा था और उसने सर पर पीटीआई की कैप पहनी हुई थी और पीपी रहनुमा जो है ना, उसने खिताब के दौरान ही उस बच्चे के सर से कैप उतार दी। जो ही बच्चे के सर से कैप उतारी है ना, तो बच्चे ने खिताब करते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के बाद इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगा दिया, शुरका में कह के लग गए। मतलब देखें कि किस तरह बच्चे के सर से उसने, पीपी रहनुमा ने कैप उतारी है और वो जो बच्चा, उसने अपनी तकरीर में ही उसने कहा, चले जी ऐसे तो ऐसे ही सही, पहले पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, फिर इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाया। इमरान खान को आज जेल में 647 रोज हो चुके हैं। अपने फीडबैक का जरूर इजहार कीजिएगा। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह।